क्लास में हम लोगों ने 11 से व्यवस्था का नियम पढ़ा था और आज हम लोग 12 से व्यवस्था का नियम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 12 से व्यवस्था का नियम ये है कि जब भी कोई दी गई संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। कोई भी दी गई संख्या यदि 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे फ्रेंड्स हम लोग ने एक संख्या ले लिया 144। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग चेक करते हैं क्या यह 12 से विभाजित है। तो फ्रेंड्स 12 से व्यवस्था का नियम क्या है? 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से व्यवस्था का नियम क्या कहता था, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। देखिए अंकों का योग क्या आ रहा है इसका, 1 4 5 5 4 9 9 आ रहा है। 9 3 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड्स ये 3 से विभाजित है संख्या, 9 से विभाजित इनके अंकों का योग, तो अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स 4 से विभाजता का क्या नियम है? 4 से विभाजता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है, अंतिम इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 44 है, इकाई और दहाई अंक, अंतिम दो अंक, अगर इसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो कट जाएगा 11 बार में। तो अतः यह जो संख्या है यह 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 144 यह 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 13 से विभाजता का नियम पढ़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने एक संख्या ले लिया ये 169। 13 से विभाजता का नियम कहता है कि इकाई अंक जो है उसको हम लोग 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36, और इस संख्या को शेष बची संख्या क्या है फ्रेंड्स? 16। इसमें इस 36 को हम लोग जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2, 1 3 1 4 1 5। अब फ्रेंड्स ये जो संख्या हमको प्राप्त हुआ ये क्या 13 से विभाजित है? तो हम लोग जानते हैं कि 52 जो है 13 से 4 बार में पूर्णतः विभाजित है। जब ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी तो अतः ये जो पूरी संख्या ये भी 13 से विभाजित होगी। ये 13 की विभाजता का नियम। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 14 से विभाजता का नियम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, 14 से विभाजता का नियम कहता है कि जो भी बड़ी संख्या यदि वो 2 और 7 दोनों से विभाजित जब हो जाएगी तो वह संख्या 14 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल के फ्रेंड्स हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए 196 मैंने एक संख्या ले लिया। अब ये संख्या यदि 2 से और 7 से दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये इकाई अंक 6 है तो ये 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजता का नियम चेक करते हैं फ्रेंड्स। 7 से विभाजता का नियम कहता है फ्रेंड्स, इकाई अंक को 2 गुना करके, इकाई अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटाएं। शेष बची संख्या इकाई अंक को 2 गुना करने पर क्या आया फ्रेंड्स? हमको 12 आया। अब इनको इस शेष बची संख्या से घटाते हैं, 9 में से 2 गया 7, 1 कट गया। अब फ्रेंड्स शेष बची संख्या घटाने पर जो प्राप्त परिणाम होता है अगर वो 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यानी ये संख्या 7 से विभाजित है फ्रेंड्स, 7 आया 7 से लगा एक बार में विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जब ये संख्या 2 से और 7 से भी विभाजित हो गई है तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई पूरी संख्या ये 14 से भी विभाजित होगी। ये फ्रेंड्स 15 से विभाजता का नियम सेम वही है फ्रेंड्स। इनका गुणज जो है, गुणनखंड जो होता है 3 और
3 और 5, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वह 15 से विभाजित होती है। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स ये 225 जो संख्या, इसको अब हम लोग चेक करते हैं 15 से विभाजित है कि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, दी गई संख्या यदि 3 से विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी। अब फ्रेंड्स को हम 3 से विभाज्य के नियम से इसको देखते हैं, 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनके अंकों का योग 3 से अगर विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग क्या आ रहा फ्रेंड्स, 2 2 4 और 5, 5 4 9, 9 3 से विभाजित है, 9 जो है फ्रेंड्स वो 3 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब फ्रेंड्स हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था फ्रेंड्स हम लोगों ने, कि किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 और या 5 हो, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। और तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 5 है, अतः ये पूरी संख्या 5 से विभाजित भी होगी। जब ये संख्या 3 से और 5 से भी विभाजित हो रही है तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली ये जो संख्या है, ये संख्या ये 15 से विभाजित हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 16 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं कि 16 से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे पहचान लेंगे कि ये 16 से विभाजित होगी। देखिए फ्रेंड्स, 16 से विभाज्यता का 2 नियम है। 16 से विभाज्यता का फ्रेंड्स 2 नियम है। पहला नियम फ्रेंड्स स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये फ्रेंड्स इकाई दाई सैकड़ा हजार सम आ रहा है। सम वाले कंडीशन क्या करेंगे, इस संख्या को अंतिम 3 अंक को 16 से विभाजित करेंगे। तो देखते हैं आंसर, 16 दूना 32, ये 20 बार में कट रहा है फ्रेंड्स, ये संख्या 20 बार में कट रहा है। तो जब ये संख्या 20 बार में पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो फ्रेंड्स ये पूरी संख्या भी, ये जो 65, ये जो पूरी संख्या ये 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 16 से विभाज्यता का दूसरा नियम देख रहे हैं, जिसमें आपको हजारवां स्थान जो है वो अगर विषम हो जाएगा, हजारवां स्थान अगर विषम हो जाएगा तब हम लोग ये कंडीशन लागू करेंगे। स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिए कि 16 से विभाज्यता जब भी हजारवां स्थान, किसी भी दी गई संख्या का हजारवां स्थान विषम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक में 8 जोड़ देंगे। 2 अंक में, अंतिम का 2 अंक में 8 जोड़ने पर यदि वह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल लेके फ्रेंड्स हम लोग आपको बताना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने एक संख्या ले लिया, यहाँ पे हम लोग अब 6 लेके देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इकाई दाई सैकड़ा हजारवां स्थान विषम है, तो क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक में हम लोग 8 जोड़ देंगे। यदि इसका परिणाम 8 16 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। इनको जोड़ के देखते हैं फ्रेंड्स, 8 6 14, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 64। अब देखिए फ्रेंड 64 16 से विभाजित है, तो हाँ 16 चौका 64 4 बार में पूरी तरह विभाजित है। जब ये संख्या 16 से 64 विभाजित है 16 से, तो अतः हम कह सकते हैं पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग समझ गए। फ्रेंड्स हम लोगों ने 16 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, तब हम लोग 17 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 17 से विभाज्यता का नियम क्या करता है, हम लोग ले लेते हैं 40 12। अब इसको हम लोग फ्रेंड्स चेक करते हैं ये 17 से विभाजित है या नहीं है। अब फ्रेंड्स 17 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अंतिम अंक को हम लोग 5 से गुना करते हैं, कितना रहा फ्रेंड्स 10, और इस संख्या को जो शेष बची संख्या है 401,
इसमें से माइनस करते हैं ये 10, 10 में से 1 गया 9, 3। अब फ्रेंड्स ये संख्या जो यहाँ पे आया है, ये संख्या यदि 17 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या भी 17 से विभाजित होगी। फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से हम लोग 17 से विभाजित करके, 17 दूना 34, 5 आ गया फ्रेंड्स, कट गया 51, 17 तिया 51 कट गया फ्रेंड्स। ये देखिए हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स 17 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित है। जब ये जो परिणाम पूरी तरह विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4112 संख्या ये भी 17 से पूरी तरह विभाजित होगा। ये फ्रेंड्स अब हम लोग ने 17 से विभाजता का नियम पढ़ लिया था। अब हम लोग 18 से विभाजता का नियम पढ़ते हैं। 18 से विभाजता का नियम क्या करता है? देखिए फ्रेंड्स, जो भी संख्या 2 और 9 से, जो भी संख्या 2 और 9 से विभाजित होगा वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए 324 एग्जांपल ले लिए फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं क्या ये 2 से विभाजित है। ये 2 से भी और 9 से, दोनों से विभाजित होगा तब ये संख्या 18 से विभाजित हो जाएगा। फ्रेंड्स 2 से विभाजता का नियम क्या है? अंतिम अंक 2 से कट जाना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक 4 है, 2 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है। 9 से विभाजता का नियम क्या करता है फ्रेंड्स? इनके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो अंकों का योग क्या फ्रेंड्स? 3 2 5 4 9, अंकों का योग 9 आ रहा फ्रेंड्स। 9 से पूर्णतः विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये 2 से भी और 9 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या जो ये आपको 18 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं 19 से विभाजता का नियम क्या है। फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग ले लेते हैं 361 ले लिए फ्रेंड्स। अब इनका अंतिम अंक क्या फ्रेंड्स? 1 है। अब अंतिम अंक 1 है फ्रेंड्स, तब 1 को हम लोग 2 से गुना करके क्या आ रहा है? 2। अब ये शेष बची संख्या में फ्रेंड्स हम लोग 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। शेष बची संख्या क्या है फ्रेंड्स? 36 में 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपको 8 3 38। अब फ्रेंड्स 38 जो है 19 से पूर्णतः विभाजित है 2 बार में। जब ये संख्या 19 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये जो संख्या दिया हुआ है 361 ये भी 19 से विभाजित होगी। ये फ्रेंड्स 20 से विभाजता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक यदि 20 से विभाजित है तो पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए हम लोगों ने ये संख्या ले लिया, इस संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 20 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 20 से विभाजित होगी। फ्रेंड्स अंतिम संख्या कितना है? 40, इसे 20 से लगाते हैं 2 बार में लग जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 2 से 20 से पूरी तरह विभाजित होगा, अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरी संख्या भी 20 से विभाजित होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा भी समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और इंडिया को फ्री कोचिंग इंडिया बनाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।